चलिए देखते हैं। अभी तक आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा एक ऐसी चीज़ है जो बनती है आटे से, मैदे से जनरली बनती है और होल व्हीट आटे से बनती है। तो हमें पता नहीं ये पिज़्ज़ा बनाने वाले कैसे हैं। टाइटल में लिखा है कि ये फ्लावरलेस, बिना आटे का पिज़्ज़ा है। तो आटे के बिना हम इसका बेस कैसे बनाएंगे? तो अब हम आपको दिखाने वाले एक जादुई करिश्मा, एक बेस जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो बेस है, यहाँ पर आप देख रहे हो क्या है? कद्दूकस की हुई गोभी, फूल गोभी। इट इज़ ग्रेटेड कॉलीफ्लावर। और देखेंगे इसको एकदम फुल स्पीड में कि कॉलीफ्लावर कैसे ग्रेट हो रहा है। और ये ग्रेट करके हमने इसे लिया है, थोड़ा फाइनली ग्रेट करके लिए। लेकिन जो कॉलीफ्लावर है, अगर हम उसे उठाएंगे तो इसमें नमी है बहुत सारी। ओके, अब इसकी नमी हमें उड़ानी है। वी हैव टू डेसिकेट दिस कॉलीफ्लावर स्लाइटली सो दैट इसका वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। तो मैं इसको ड्राई रोस्ट करने वाला हूँ, नो ऑयल, नो नथिंग। ओके, हम इसे रोस्ट करने वाले हैं। मुझे मीडियम हीट चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट नहीं चाहिए इसकी मुझे। ओके, एंड लेट मी जस्ट ओपन इट। मैं इसको सॉटे के टेम्परेचर पे रखने वाला हूँ। एंड इसको मैं अब पैन गर्म होने देते हैं 1 आध मिनट। एंड इसे लाइटली हमें हिलाते रहना है कुछ समय के लिए, 5-7 मिनट के लिए, जब तक इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है, नमी इसकी कम ना हो जाए, उड़ नहीं जाए। तो अभी मेरा पैन जो है धीरे धीरे गर्म होने लगा है। मैं इसे डाल रहा हूँ और आप देखेंगे मुझे सिजलिंग की आवाज़ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट इट टू सिजल। अगर ये सिजल होगा तो ये रोस्ट होना चल जाएगा, कुक होना चालू हो जाएगा। मुझे इसे स्लो कुक करना है। स्लो कुक इसलिए करना है कि आई वॉन्ट इट टू मेंटेन इट्स कलर। एंड मुझे इसका सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर मुझे निकालना है, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस करना है। सो इसको धीरे धीरे चलाते जाएंगे और इससे हम धीरे धीरे जैसे चलते जाएगा इसकी नमी कम होती जाएगी। जैसे जैसे इसकी नमी कम होगी तो हमें रियलाइज़ होगा कि ये थोड़ा थोड़ा और बारीक होते जा रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे और भी बारीक करना चाहते हो तो मेरा जो कद्दूकस या ग्रेटर जिसे बोलते हैं, उसकी जो साइज़ थी उसके हिसाब से ये बारीक नहीं हो सकता था इससे ज़्यादा। और तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो सकता, जितना मेरे से बारीक हो सका मैंने इसे किया है। अगर आपके पास में और भी फ़ाइन है तो आप उसको फ़ाइन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा अभी जैसे सिजल की आवाज़ आने लगी तो मैंने इसको मूव कर दिया है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कंटिन्यूसली, अगर आप देख पा रहे हैं, आई डोंट नो अगर आप कैमरा में देख पा रहे हैं, मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है हल्का हल्का पानी का धुआं उठने लगा है। धुआं मतलब जलने वाला धुआं नहीं है, बट मॉइस्चर जो उठने लगा है, स्टीम राइज हो रही है इसके अंदर से। ओपन पैन में मैंने कुक किया है, तवे पे कुक नहीं किया है क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं रहेगा इसका। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो कॉलीफ्लावर है, ओके, इसको जब हम ऐसे रोस्ट करते हैं, ये इतना बारीक किया हुआ कॉलीफ्लावर कीटोजेनिक जो डाइट होती है उसके अंदर में आप इसे चावल की जगह पे रिप्लेस कर सकते हैं। यस, इनफैक्ट इसका जो टेक्सचर रहता है सेमी ड्राई कंडीशन के अंदर में, इट गिव्स यू फील ऐसे कि आप चावल खा रहे हैं। और आप इसके अंदर में फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, आप इसके अंदर में बिरयानी की तरह भी बना सकते हैं, बट राइस के जगह पे आप कॉलीफ्लावर यूज़ कीजिए। अब जब कॉलीफ्लावर है, ऑफकोर्स हमारे जो डाइट एक्सपर्ट है डाइट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से श्रद्धा मैम हमें इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी। बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड जो कॉलीफ्लावर का न्यूट्रिशनल वैल्यू है। कॉलीफ्लावर इज़ वेरी वेरी लो इन कार्बोहाइड्रेट वैल्यू। सो बहुत लो कार्ब है कॉलीफ्लावर के अंदर में, एंड वो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप देख रहे हैं मैं इसे कंटिन्यूसली हिला रहा हूँ, ये थोड़ी मेहनत है शुरुआत के अंदर में। आपको इसको पूरा कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। जितना आप इसे हिलाते रहेंगे नहीं तो चिपकेगा, नीचे काला ब्राउन हो जाएगा। हमें अभी इसे ब्राउन नहीं करना है। अब इसे क्यों डेसिकेट करना है ये भी आपको कुछ क्षणों में पता चलेगा। इसका बेस सिर्फ और सिर्फ कॉलीफ्लावर नहीं लगेगा, इसको हमें बाइंड करने के लिए कुछ लगेगा। वो बाइंड करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एग के वाइट जो रहते हैं, एग वाइट्स को हम यूज़ करने वाले हैं इसको बाइंड करने के लिए। सो
बट उसके लिए मुझे ये ड्राई चाहिए। अभी आप देख सकते हो अच्छी मात्रा में जो स्टीम है वो राइज हो रही है। सो अभी करीब 5 से 7 मिनट के आसपास में हमने इसे चलाते रहे और इसको ड्राई करते रहे, डेसिकेट करते रहे। अभी आप देखेंगे इसका टेक्सचर जो है वो कॉलीफ्लावर से कम, और आप कैमरा में देखेंगे एक कोर्स आलमंड फ्लावर या कोर्स आटे के जैसा आपको थोड़ा थोड़ा इसका टेक्सचर दिखने लगेगा। थोड़ा और हम इसे करेंगे। मेन चीज़ क्या है आप देखेंगे तो मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं होने दिया, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, हल्का सा डार्कन हुआ है, बट आई हैव ट्राइड टू कीप द कलर एज इट इज़। एंड इसे चलाते रहें, क्लम्प नहीं होने दिया है। इसका पानी आप देखेंगे तो नीचे कहीं भी पानी नहीं छूटा है। तेल नहीं इस्तेमाल किया है मैंने, नमक भी नहीं डाला है इसके अंदर में, क्योंकि नमक डालेंगे तो पानी छूटेगा। सो एज यू कैन सी दिस इज़ ड्राइंग अप। एंड एक्चुअली में अगर आप ज़्यादा बल्क में बनाना चाहते हैं तो आप इसे एक दिन पहले प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। आप अगले दिन, उस दिन या अगले दिन भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन डू दैट ऑल्सो। कीप इट इन द फ्रिज। एक बार आपका अच्छे से ड्राई हो जाएगा, डेसिकेट हो जाएगा, फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। इसका एक एडवांटेज क्या है कि फ्रिज में रखने से थोड़ा और डेसिकेट हो जाएगा। फ्रिज के अंदर में जैसे मॉइस्चर उड़ता है, इसका मॉइस्चर थोड़ा और उड़ जाएगा और ये थोड़ा सा और ड्राई हो जाएगा। सो ये अब धीरे धीरे कॉलीफ्लावर जो है आप देख सकते हैं कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये एकदम ड्राइश होते जा रहा है। धुआं जो स्टीम है काफ़ी उड़ रही है इसमें से, एंड बिकॉज ऑफ द स्टीम कमिंग आउट यू कैन रियलाइज़ कि काफ़ी मॉइस्चर इसमें से उड़ रहा है। मीडियम हीट पे रखा है मैंने, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं रखा है। ये आपको ध्यान देना, अगर बहुत हाई हीट पे आप रखते हैं तो ये जल जाएगा, सूखेगा नहीं। सो वी डोंट वांट इट टू कुक, वी वांट इट टू डेसिकेट। मतलब नारियल अगर आपने लिया, समझो नारियल घिसा हुआ होता है, नारियल को पकाना और नारियल को सुखाना ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। सूखा हुआ नारियल, पका हुए नारियल में डिफरेंस होता है। यही मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें कॉलीफ्लावर को ड्राई करना है, वी रियली डोंट वांट इट टू कुक। अब मैं क्या करूँगा, इसको इतना मेरा काफ़ी हद तक ये अभी आप देखेंगे इसकी क्वांटिटी जो है आधे से कम हो गई है। मैं अभी हीट पे बंद कर दूँगा एंड आई विल लेट इट कूल अंडर अ ब्रीज। फ़ैन की ब्रीज के नीचे या ब्रीज के नीचे इसको मैं रख दूँगा इसको कूल होने के लिए। तो जब तक ये कूल होता है हम तब तक आगे की तैयारी करते हैं और देखते हैं कुछ क्षणों के अंदर में। यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन को हम गर्म करने वाले हैं। तवा या पैन जो भी आप बोले, इसको मुझे रखना है एक बहुत ज़्यादा हीट नहीं, एक मीडियम हीट पे रखना है इसको। सो मैं इसको मैन्युअली रखता हूँ मीडियम हीट पे। सो आइडिया मेरा ये है कि ये कम हीट के ऊपर में एग जो है पूरा अंदर तक कुक होना चाहिए। ओके, और अब ये जो हमने मिक्स बनाया है कॉलीफ्लावर, सॉल्ट और एग का, इसे हमने एक पिज़्ज़ा बेस का आकार देना है। पर उसके पहले पैन को थोड़ा लाइटली ग्रीस कर लेते हैं। तो मैं कुछ बूंद ऑयल के इसमें डालने वाला हूँ। ब्रश से फैलाना ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन आज जैसे कि मैं अपना ब्रश जो है कहीं पर तो भूल आया हूँ, छोड़ आया हूँ। सो आज मैं एक फ्रेश क्लीन किचन टिश्यू लिया है मैंने और उससे मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। सो आप देख रहे हैं पूरा पैन को मैंने अच्छे से ग्रीस किया है। नॉट मच ऑफ ऑयल, मे बी 1 टीस्पून ऑफ ऑयल लिया है मैंने सो ग्रीस करने के लिए। अब ये जो मिक्स है इसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हम इसको स्प्रेड करेंगे। आई थिंक हाथ से बेटर रहेगा इसको स्प्रेड करना। मैं इसको धीरे धीरे स्प्रेड कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े चंक्स अगर आते हैं तो आप उसको निकाल सकते हैं। इट कैन बिकम लिटिल ईजियर टू मैनेज द डो। आप अगर नहीं निकालना चाहते दैट इज़ ऑल्सो ओके। अब इसको कितना थिक रखना है ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर में। जैसे कि पिज़्ज़ा जो होता है, किसी को थिक बेस अच्छा लगता है, किसी को थिन बेस्ड अच्छा लगता है। सो ऑल ऑफ दैट ऑप्शंस आर देयर। पॉइंट टू नोट हियर इज़ दैट मैंने यहाँ पे जो टेम्परेचर है बहुत कम रखा है। वंस अगेन आई एम ट्राइंग टू टेल यू द सेम पॉइंट कि टेम्परेचर कम रखने का रीज़न
मेरा क्या है, मुझे टेम्परेचर कम इसलिए रखना है कि लो टेम्परेचर रहेगा तो जो एग है वो अच्छे से अंदर तक कुक होगा और प्रॉपर बाइंडिंग मिलेगी। अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे तो वो जल्दी से बेस जो है वो रोस्ट हो जाएगा, जल जाएगा एंड अंदर तक वो डेप्थ तक उसको जो कुकिंग चाहिए वो मिलेगी नहीं। कुछ टाइम पे जैसे अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा हल्का डिफ़िकल्ट हो जाता है, एग टेंड्स टू स्टिक, मिक्सचर टेंड्स टू स्टिक। तो क्या कहते हैं, TLC, टेंडर लविंग केयर, हल्के हाथ से हल्के ब्रश से स्पैचुला से हम इसे फैला रहे हैं, लिटरली caressing the mix so that it spreads। आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से बना सकते हैं। और मैं डॉक्टर बना इसलिए क्योंकि मुझे मैथ्स इतना अच्छे से आता नहीं था, तो ज्योमेट्री की शेप मेरी इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। मैं फिर भी जितना हो सकता है इसको राउंड शेप देने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो इसका अगर मेरा थोड़ा सा, जैसे आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा मिक्स मेरा बच गया है, मैं इससे और थोड़ा बड़ा पिज़्ज़ा बना सकता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो अवॉइड मेकिंग इट वेरी बिग एंड आई कैन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा ना बना के भी मैं इसे रख सकता हूँ। इसको अभी हम हल्का कुक होने देंगे एग को। मैं इसे ढक नहीं रहा हूँ बिकॉज मेरा एम क्या है इसके अंदर में कि जो मॉइस्चर है, अगर थोड़ा भी और मॉइस्चर है वो इसके साथ साथ में माइल्ड हीट के साथ में धीरे धीरे वो वेपराइज होते जाएगा। ये डेलिकेट रहने वाला है, एज इट्स नॉट गोइंग टू बी एकदम ब्रेड जैसा एक पीस जो आप उठा सकोगे। एक्चुअली में इसमें एक और आइडिया ये भी है, आप इसके नीचे बेकिंग पेपर लगा के तवे के ऊपर में आप उसको भी कर सकते हैं। इसको बेकिंग पेपर पे फैलाएं और बेकिंग पेपर, नॉट रेगुलर पेपर, बेकिंग पेपर को आप तवा पे रखें। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने वो अभी तक ऐसा ट्राई नहीं किया है। ओके, तो ये कुक हो रहा है एंड दिस विल टेक अबाउट 3 to 5 minutes टू कुक। ओके, तो जब तक ये कुक होता है हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मैं साइड में करके वील स्टार्ट प्रिपेयरिंग कटिंग द वेजिटेबल्स टू पुट ऑन दिस। तो मैं आज आपके लिए वेजिटेबल्स में लेके आया हूँ, मशरूम है मेरे पास में, कैप्सिकम है एंड आई हैव गॉट अनियन एंड टमाटो। ये 4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के लिए आज पिज़्ज़ा में डालने के लिए लेके आया हूँ। आप अपनी श्रद्धा, अपने चॉइस के हिसाब से, आपके जो मन में है आप कर सकते हैं। आप उसमें ऑलिव्स डालिए, आप उसमें कुछ और डालिए, एज़ यू प्लीज़। चलिए, मुझे लगता है कि इसे हमें हल्का सा लिफ्ट करके, देखिए ये अब मेरा मूव हो रहा है। इसे मैं पलटने जाऊंगा तो अभी बहुत, फिर भी स्टिल लिटिल डिफ़िकल्ट टू ट्विस्ट टर्न इट, थोड़ा टूटा है। बट आई एम एक्चुअली नॉट मच वरीड अबाउट इट ब्रेकिंग बिकॉज अंदर का, नीचे का जो एग है वो अभी भी थोड़ा मॉइस्ट है, तो ये उसे बाइंड कर लेगा। मुझे हल्के हाथ से इसको जस्ट प्रेस करना है एंड ये याद रखना है कि अभी पलटने के बाद में जब इसको मैं बाहर निकालूंगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू जस्ट स्लाइड जेंटली, ऐसे एकदम स्लाइड करके निकालना है, उठाना नहीं है, धक्का नहीं देना है, बड़े प्यार से इसको ऐसे एकदम स्लाइड इनटू द प्लेट करेंगे। दैट विल बी बेटर। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो गया ना, अजीब सा, बट दैट्स हाउ इट इज़। eggs are best handled at lower heat. The eggs are best handled at temperatures which are low. So eggs को बहुत gently आप handle कर सकते हो, उसे gently mold कर सकते हो, आप उसके textures के ऊपर में work कर सकते हो। आपको egg creamy texture चाहिए, आपको egg बड़े बड़े उसके curds बने हुए चाहिए, तो आप you can really work around with eggs that much. So what we will do is, मैं इसको थोड़ा साइड कर दूंगा जब तक ये पक रहा है, तो हम अपने वेजिटेबल्स की तैयारी करते हैं। सो इसको मैं, इंडक्शन है तो मैं आराम से साइड कर सकता हूँ एंड फिलहाल मैं अकेला ही हूँ जो कैमरा संभाल रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इंडक्शन को साइड कर रहा हूँ। बट टिपिकली ये वो वाली बात हुई भाई, आप पूरी की पूरी इमारत को हिला रहे हैं, तो मैं वो नहीं करना। आइडियली दैट इज़ नॉट द आइडियल थिंग। आपके पास में घर पे गैस होगी तो आप गैस तो नहीं हिलाएंगे,
बट अकेला हूँ, कैमरा हिलाना मुझे इजी नहीं पड़ रहा है क्योंकि बार बार मैं उसका स्टैंड हिलाऊँ, पोजीशन हिलाऊँ। तो ये रहे आपके लिए, क्या है ये, मशरूम। हमने लिया है एक अच्छा शिमला मिर्ची को और एक टमाटर ले लेते हैं और एक बढ़िया सा बड़ा प्याज। ये जो सब्जियां इसमें मैंने डालनी है, ओके, ये लिया है मैंने। प्याज को रिंस करके रखा है, सीधा ऐसा प्याज बिना रिंस किए रखा नहीं है। साथ ही साथ में बात करते करते ये मत भूल जाइएगा कि ये जो हमारा पिज़्ज़ा का बेस है ये उधर पक रहा है, नहीं तो पिज़्ज़ा का बेस जल जाएगा। देखिए, यू कैन सी इट मूविंग ऑन द पैन, दैट मीन्स दैट इट इज़ गेटिंग फ्री। और एक और बात ये है, नॉन स्टिक पैन होने का ये बड़ा फ़ायदा होता है। चलिए अब हम वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करते हैं। मैं प्याज टमाटर को एक सेकंड के लिए साइड रख देता हूँ। कैप्सिकम को मैं ऐसे राउंड स्लाइसेस में काटने वाला हूँ। सो आई एम जस्ट slowly slicing the capsicum and let's see मैं कितनी एफिशिएंटली और कितनी अच्छी तरीके से कैप्सिकम को स्लाइसेस में काट के निकाल सकता हूँ। आपको पता है मैंने अभी क्या मिस्टेक की है, सेंटर के बीज नहीं निकाले। आइडियली पहले निकाल के फिर मैं कैप्सिकम को काटता तो मुझे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस आता था। बट चलिए कोई नहीं, ऐसे ही हम सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं और करके सीखते हैं। बीच बीच में क्या करना है आपको याद है ना, बीच बीच में ध्यान देना है हमारे पिज़्ज़ा बेस की तरफ में कि भाई बेस तो किधर है। ओके, सीम्स क्वाइट डन। मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट इसको रेस्ट करने देंगे ऑन टू द पैन, जिसकी हीट के ऊपर में इसको हम रेस्ट करने देंगे। मैं अभी इसको और स्लाइसेस कर लेते हैं। गोल गोल है ना पिज़्ज़ा के ऊपर में बड़ा अच्छा दिखता है। आप लंबा लंबा भी काट सकते हैं, बट आई प्रेफर राउंड कट्स बिकॉज इट लुक्स नाइस ऑन द पिज़्ज़ा। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसे बनाना चाहें। इतना अभी रख रहा हूँ, आई थिंक इतना भी काफ़ी हो जाएगा इसके ऊपर में कवर करने के लिए। और हमने और भी पिज़्ज़ा बनाना है और बाकी की सब्ज़ी को हम अलग तरीके से भी स्टर फ्राई करके भी ले सकते हैं। चलिए ये रहे मेरे इसके रिंग्स रेडी। अब मैं कर रहा हूँ मशरूम को रेडी। ओके, नाउ देर आर टू वेज यू कैन ऐड मशरूम, क्वार्टर करके, स्लाइस करके। फ्रैंकली ये जो साइज़ का पिज़्ज़ा है इसके अंदर में आई एम प्रेफरिंग टू मेक इट इनटू अ लिटिल थिक स्लाइसेस। क्वार्टरिंग मुझे इधर इतना सेंसिबल नहीं लग रहा है, बट आपका अगर पिज़्ज़ा बेस बड़ा है, आप क्वार्टर करना चाहते हो तो आप क्वार्टर भी कर सकते हैं। चलिए मेरा इंडक्शन बंद हुआ है और काफ़ी शांति इधर फील हो रही है, काफ़ी शांत वातावरण फील हो रहा है। तो एक मशरूम मैंने तैयार कर लिया है, इसको साइड कर देते हैं और अब मैं दूसरा मशरूम भी रेडी कर लेता हूँ। चलिए जब तक मैं मशरूम रेडी कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि आपकी पिज़्ज़ा पे डालने के लिए सबसे फेवरेट सब्जियाँ क्या है। आपको क्या अच्छा लगता है पिज़्ज़ा में डालने के लिए, कहाँ डालेंगे, कहाँ लिखेंगे, चैट बॉक्स में जाइए। आप लाइव देख रहे हैं तो, और अगर आप देखिए ये मैंने गिरा दिया, ध्यान देना चाहिए। आप लाइव अगर देख रहे हैं तो उसमें आप चैट बॉक्स में जाके बताइएगा, और अगर आप बाद में देख रहे हैं सेशन को तो आप हमें जाके कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। सो बिलो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और टमाटो स्लाइसेस, बढ़िया जूसी टमाटो है ये। टमाटो के अंदर में एक कंपाउंड है जो हमारे लिए काफ़ी लाभदायक होता है एंड दैट कंपाउंड जनरली गेट्स रिलीज्ड ऑन कुकिंग ऑफ टमाटोज या स्लाइटली कुक करने में। उसे कहते हैं लाइकोपीन। लाइकोपीन है ये टमाटो खाना है। मुझे इसको सैलेड बना के खाएंगे, इसके लिए पर अभी मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। सो टमाटो हो गया, ये हो गया। अब अनियन को प्रिपेयर करना है। याद रखिए ये बिना धोए अनियन मैंने इसके ऊपर में नहीं लिया है ऑलवेज। एंड चॉपिंग बोर्ड का एक बहुत बड़ा एटिकेट है, आई एम श्योर ऑल द लेडीज़ नो इट, बट जो जेंट्स देख रहे हैं हम बहुत बार ये गलती करते हैं और मैंने भी बहुत बार मिस्टेक की है और करके थोड़ा बहुत सीखा हूँ। अभी भी बहुत बार करते था सेम मिस्टेक फिर, बट स्टिल द पॉइंट इज़ अगर आप वेज
खाना और मीट अगर कुक करें, नॉनवेज और मीट दोनों बोर्ड के सेम साइड पे कभी भी मत यूज़ करना विदाउट वॉशिंग द बोर्ड। सो ऑलवेज यूज़ ऑफ 2 डिफरेंट साइड्स व्हेन यू आर डूइंग। इसको भी मुझे रिंग्स में कट करना है। आई एम गोइंग टू कट इट इनटू रिंग्स। सो इतने सारे रिंग्स बनने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है बिकम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। व्हाट अ पुअर जोक। इसे लेकिन क्या है, खुद को एंटरटेन करते रहना चाहिए, बाकी कोई करे ना करे। यू नो, कुकिंग कैन बिकम अ वेरी नाइस एंड कूल हॉबी। आपको बड़ा स्ट्रेस रिलीफ दे सकती है, आपको स्ट्रेस भी दे सकती है और स्ट्रेस रिलीफ भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू टेक इट। अब मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, अपने आप में कर रहा हूँ, तो स्ट्रेस रिलीफ मुझे होते आ रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में भी यही चल रहा है ना कि आप सब देख रहे हैं, हमारे इतने प्यारे दोस्त और दर्शक देख रहे हैं, आपके लिए कुछ तो अच्छा होना चाहिए। चलिए यहाँ पर अब हम लेते हैं 1 सेकंड का 1 मिनट का ब्रेक, और हमें करना है कि पिज़्ज़ा को जो ये है बेस तैयार हो, इसे हमें निकाल लेना है। तो मैं लेके आता हूँ बेकिंग पेपर। आप एल्युमिनियम ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बेकिंग पेपर लेके आ रहा हूँ। इसे पॉज करेंगे 1 सेकंड के लिए एंड आई विल बी बैक विद इन अ सेकंड। तो ये है मेरा बेकिंग पेपर। ओके, दिस इज़ अ बेकिंग पेपर। इससे हम अच्छी लेंथ को कट करके लेते हैं। ओके, ये मैंने बेकिंग पेपर रेडी किया। रीज़न आई एम यूजिंग बेकिंग पेपर इज़ कि जब मैं इसे OTG में डालूंगा, माइक्रोवेव ओवन नहीं, मैं OTG में डालने वाला हूँ। तो OTG में जब मैं डालूंगा तो ये मेरा बेस बनेगा और मुझे इजीली उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। तो अब मुझे हल्के हाथ से इसको स्लाइड करना है विदाउट ब्रेकिंग इट। या पप्पू पास हो गया। थोड़ा सा हुआ है इधर उधर, बट ओवरऑल पप्पू पास हो गया है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर में, और मैं इसको प्लेट में साइड में रख लेता हूँ। इन द मीनवाइल हमने अपने ओवन को, मेरे पास में OTG है, OTG को हमने हीट करना है 180 डिग्रीज पे रख दीजिए फॉर अबाउट 10 मिनट्स। सो मैंने अभी देखिए कितना आसानी से मैंने वो बेस शिफ्ट हो गया है। इसको थोड़ा अभी वापस हमारे इंडक्शन को फ्रेम में लेके आएंगे एंड ऑन दिस नाउ आई विल बी यूजिंग हाई हीट। क्यों? क्योंकि पानी छोड़ने वाली चीज़ें हैं, कैप्सिकम पानी छोड़ने वाला है, मशरूम पानी छोड़ने वाली चीज़ है। आई डोंट वांट इट टू बिकम टू वेट। मैं उसे बहुत मॉइस्ट नहीं बनाना चाहता हूँ। आई वांट इट टू बी लिटिल ड्राई और जल्दी से सूखना चाहिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ उसको। आई एम गोइंग टू यूज़ हाई हीट। तो अब देखिए, दिस इज द डिफरेंस इन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट का फंडा। और मुझे लगा, मैंने कैमरा नहीं चालू किया, पिछली बार भी कुछ ऐसे गड़बड़ किया था, तो इसलिए वापस चेक करने गया था। तो ये है अभी मैंने फिर पिज़्ज़ा बेस को साइड में रखा है। इसके साथ में अभी क्या करना है आगे बेस के लिए मैं आपको बताता हूँ, पर तब तक हम आपके लिए वेजिटेबल्स को रेडी करते हैं। ये वेजिटेबल्स को मुझे क्या करना है, सिंपल, आई एम गोइंग टू पैन रोस्ट देम विद लिटिल ऑयल। क्योंकि पैन में ऑलरेडी काफ़ी है, तो थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के इसको पैन रोस्ट करूँगा विद लिटिल सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, ओरिगानो पाउडर। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिया है इसको और मैं इसे अच्छा टेम्परेचर पे डाल रहा हूँ। अब ये आप देख रहे हैं इंडक्शन मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है मेरा कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा है, तो आप जब तक देख रहे हैं और ये जब तक इंडक्शन हीट हो रहा है, मैं इसको थोड़ा कैमरा को सीधा कर देता हूँ। आई थिंक दैट्स मच बेटर। चलिए, इंडक्शन मेरा हीट हो रहा है, यहाँ पर ऑयल हीट हो रहा है। चलिए अभी हम पहले इसमें लेते हैं, लेट मी गो अहेड एंड थोड़ा इसको और हीट करने देते हैं। थोड़ा और अच्छा हीट हो जाएगा ना तो ये अच्छे से मुझे बढ़िया हीट देगा एंड क्रिस्पिंग रोस्टिंग जो है वेजिटेबल्स की बहुत बढ़िया से होगी, अच्छे मात्रा में होगी। मैं जब तक आप देख रहे हैं, मैं एक पास्ता मिक्स रेडी करके रख के आता हूँ और ओरेगानो भी मैं रेडी करके रखा और पैन गरम हो रहा है यहाँ पे, साथ ही साथ में मेरा ओरेगानो पास्ता मिक्स और मेरे पास में है गार्लिक पाउडर भी। तो मैं आपको सब दिखाता हूँ ऑप्शंस, आपको जो ऑप्शन आपके लिए पसंद आए आप वो हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं। पैन गरम हो रहा है अभी। ओके, तो ये है मेरा गार्लिक पाउडर। ओके, ये है पास्ता मिक्स या ओरेगानो मिक्स, जिसके अंदर में पास्ता ओरेगानो, रोजमेरी, गार्लिक पाउडर,
थाइम, ये सारी चीज़ें एडेड है। अगर आपको उनमें से कुछ भी नहीं चाहिए और प्लेन ओरेगानो चाहिए तो यू कैन ऑल्सो यूज़ प्लेन ओरेगानो। ओके, सो नाउ दिस इज़ रेडी एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट। सो ये हो गया है रेडी। अब मैं एक एक करके इसको थोड़ा ले डाउन करने वाला हूँ। देखिए करके जो आवाज़ आ रही है, दैट साउंड टेल्स अस दैट इट इज़ सिजलिंग। इससे भी थोड़ी ज़्यादा और लाउड साउंड होएगी तो बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे अनियंस रख देते थोड़े से। अनियंस को अच्छा रोस्ट करना है मुझे। एंड देन ऑफ कोर्स हम अवन में जब भी डालेंगे तो और थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। तो स्टिल क्योंकि मेरा बेस जो है ऑलरेडी सेमी कुकड है तो आई एम ट्राइंग टू कुक इट अ लिटिल बिट मोर। हल्का सा ड्रिजल ऑफ सॉल्ट, वेरी वेरी माइल्ड ड्रिजल ऑफ सॉल्ट। ओके, मैं सिर्फ हाथ ज़्यादा हिला रहा हूँ, सॉल्ट बहुत कम पड़ रहा है। अगर आप देख रहे हैं तो माई हैंड इज़ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, देयर इज़ हार्डली एनी सॉल्ट फॉलिंग ऑन इट। वाओ, दैट स्मेल, जो खुशबू आ रही है इसकी रोस्ट होने की, बहुत उम्दा खुशबू आ रही है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले विद इट। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके लेते हैं। इसको आई एम जस्ट इसको रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट करिंग चालू है। और ये रोस्ट करने के बाद में विल रिमूव इट। तो मैं थोड़ा सा इसको पलट रहा हूँ, फिर से इसे रोस्ट करने वाला हूँ। देखिए एक और चीज़, मैंने एक और अनियन का टुकड़ा गिरा दिया। क्या ऐसे करता हूँ? वैसे फिर भी मालूम है आज मेरा रिकॉर्ड ओवरऑल से कम बेटर ही है, तो ज़्यादा गिरता है, बट थैंकफुली आज कम गिर रहा है। नहीं तो आप बोलेंगे कौन आया है, क्या बता रहा है। ओके, चलिए रोस्ट होते जा रहा है, रोस्ट होते जा रहा है। मैं इसको ना अभी एक थोड़ा थोड़ा साइड में करते जाऊंगा तो मुझे थोड़ी और जगह मिलेगी। एक साइड में ये अपने आप रोस्ट होते रहेगा। फिलहाल मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डाला है, नो सीजनिंग एट ऑल। राइट नाउ देयर इज़ नो सीजनिंग। ओके, थोड़ा सा इसे पलट लेते हैं। ओके, एंड पलट के मैं फिर से इसको साइड में कर देता हूँ। अब मैं इस साइड में रखने वाला हूँ टमाटर जो मुझे ग्रिल करने हैं। हाई हीट, आई वॉन्ट टू ग्रिल द टमाटोज। ओके, सो मैं इसे ग्रिल कर रहा हूँ टमाटर को। सेम हल्का सा नमक। वैसे आज मैं मेरे ब्लैक पेपर पाउडर भूल गया हूँ, आप ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, इट इज़ गुड। चलिए बात आई है ब्लैक पेपर पाउडर अगर भूल गए तो गार्लिक पाउडर तो है मेरे पास में, बट गार्लिक पाउडर खोलने की लाने के पहले मुझे इसकी बॉटल तो खोलनी पड़ेगी। मैं गार्लिक पाउडर की बॉटल का सील ओपन कर रहा हूँ। ये आप लोग इतने खास दर्शक आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा तैयारी करके लानी पड़ेगी ना, तो इसलिए मैं अब थोड़ा सा गार्लिक पाउडर स्प्रिंकल कर रहा हूँ सब जगह पे। और क्या अमेजिंग खुशबू आ रही है गार्लिक पाउडर के साथ में। जैसे ही गार्लिक पाउडर पड़ा है द स्मेल प्रोफाइल हैज़ चेंज्ड। दैट फील्स सो वंडरफुल। ये रिंग्स को भी थोड़ा सा टर्न कर देते। अब बात आई है पिज़्ज़ा के अंदर में, तो देर आर टू थिंग्स दैट टिपिकली काउंट व्हेन वी आर मेकिंग अ पिज़्ज़ा। एक होते है पिज़्ज़ा सॉस और दूसरा होता है पिज़्ज़ा सॉस के साथ साथ में वी हैव व्हाट वी कॉल एज चीज़, राइट। सो पिज़्ज़ा सॉस जो है बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, the pizza sauce is nothing but simple. It is tomato puree. Okay, tomato puree है पिज़्ज़ा सॉस और ये टमाटो प्यूरी को हमने यूज़ करना है। ठीक है, टमाटो प्यूरी के अंदर में आप गार्लिक पेस्ट, गार्लिक के स्लाइसेस आप डाल सकते हैं। गार्लिक के स्लाइसेस विद टमाटो प्यूरी, that taste quite good actually। चलिए अभी मैं टमाटर को भी थोड़ा साइड में करने वाला हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉस माय मशरूम्स। सो
सो मशरूम में टॉस करने के पहले अब ये थोड़ा मेरे से थिक बन गया है, लेट्स सी कितनी जल्दी पकता है ये। बट एनीवेज आई एम नॉट टू वरीड बिकॉज इसे मैंने अभी ओवन में भी डालना है। सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ सेकेंड लेवल ऑफ कुकिंग इन दिस केस। सो आई एम नॉट मच वरीड अगर ये पूरी तरह से नरम नहीं होते हैं और पूरी तरह से पकते नहीं हैं। ओके, यहाँ से मैं अभी इनको निकाल लेता हूँ ताकि मेरे मशरूम्स को ज़्यादा जगह मिले। सो एज यू कैन सी मैं इसको निकाल रहा हूँ। ये मेरे अभी सेमी रोस्ट हो चुके हैं। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टॉस द मशरूम को मैं टॉस करने वाला हूँ अच्छे से ऑन द पैन। इसमें मुझे ड्रिजल करना पड़ेगा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, फ्यू ड्रॉप्स। अब देखते हैं मैं कितने ड्रॉप्स डाल रहा हूँ। हाँ, फ्यू ड्रॉप्स ही डाले, कुछ 5-7 ड्रॉप्स ही डाले मैंने। एंड मशरूम को टॉस किया है। देखिए पहले के हर्ब्स जो थे वो चिपक रहे हैं और आप देख सकते हैं मशरूम के जो एजेस है उसको एक अच्छा सा कैरामलाइजेशन हो रहा है उसका। सो क्रिस्पिंग हो रहा है एंड मशरूम पानी नहीं छोड़ रहे हैं बिकॉज द हीट इज़ हाई। वी आर ऑन हाई फ्लेम, दिस इज नॉट फ्लेम टिपिकली स्पीकिंग, इट इज़ ऑन हाई हीट, इसीलिए मशरूम ये पानी छोड़ नहीं रहे। अभी आप ये जो वेजिटेबल्स रोस्ट किए हैं आप इन्हें सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं रोस्ट करने के बाद में। मैंने इसमें अभी तक सॉल्ट नहीं डाला है, सॉल्ट डालते ही मशरूम पानी छोड़ेंगे, तो आई हैव नॉट पुट सॉल्ट इन दिस एज येट। वाओ, दैट साउंड इज सो अमेजिंग। थोड़ा सा ओरेगानो सीजनिंग, दैट साउंड सो लवली। और देखिए कैसे इसका साइज श्रिवल होते जा रहा है भाई, पानी ना छोड़ के जैसे एकदम छोटा 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 होते जा रहा है। अभी 2 मशरूम लिए थे, कितने छोटे हो गए। इसे हम पकाते हैं और इसके बाद में मशरूम निकालेंगे एंड देन वी विल गो अहेड विद द लास्ट बिट। हाँ, जब बात आ रही थी चीज़ की तो 2 ऑप्शंस हैं। आप अगर हेल्दी हैं या आपका आपको चीज़ डॉक्टर ने मना नहीं किया तो थोड़ा आप चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट आस्क के डॉक्टर फर्स्ट। एंड अदर देन दैट यहाँ पर अभी चीज़ मिल्क प्रोडक्ट, तो टिपिकली अगर आप माधवबाग का आपका ट्रीटमेंट एक्टिवली चल रहा है तो आपको और एक्टिव ट्रीटमेंट के बाद में डाइट बॉक्स के बाद में फॉर 2 to 3 months यू आर टोल्ड नॉट टू ईट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो चीज़ काफ़ी हद तक अवॉइडेड रहता है। तो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ वीगन चीज़, यानी कि इसकी रेसिपी थोड़ी रिसर्च चालू है मेरे आप लोगों के लिए। वो जो रेसिपी होने वाली वीगन चीज़ की वो है आलमंड बेस्ड चीज़ या कैशू नट बेस्ड चीज़, मतलब बादाम का बेस्ड चीज़, मिल्क से नहीं, बादाम की मिल्क और बादाम की प्रोटीन से बना हुआ चीज़ या कैशू नट से बना हुआ चीज़। तो वो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। ओके, सो दिस इज़ डन। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। तो ये मेरा टॉपिंग्स रेडी हो गए। अब हम लेके जाएंगे अवन रेडी करेंगे और बेस को तैयार करेंगे। तब तक अवन रेडी करते हैं, आते हैं वापस से अगले 2-4 मिनट के अंदर। चलिए, हमने वेजिटेबल्स को सॉटे कर लिया था और सॉटे करने के बाद में अब हमें इसे डालना है अवन के अंदर में। तो मैं आपको ज़रा एक झलक दिखाता हूँ मेरे अवन की, जो इतना खास सुंदर नहीं है। ये रहा मेरा अवन, OTG अवन, जिसको मैंने 180 डिग्री से थोड़ा ऊपर 180 से 200 डिग्रीज के बीच में रखा हुआ है। अपर और लोअर दोनों हीट हो रहे हैं और अराउंड मैं इसको 8 से 10 मिनट की हीटिंग के लिए रखने वाला हूँ। तब तक हम अपने पिज़्ज़ा को असेंबल करते हैं। ये रहा मेरा पिज़्ज़ा का सॉस। अब ये पिज़्ज़ा का सॉस मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, आप भी इसे घर पे बना सकते हैं, इसे मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। टमाटो प्यूरी लीजिए। टमाटो प्यूरी कैसे बनाना है बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। टमाटर लीजिए, आप 2 या 3 टमाटर लीजिए, उनको उबलते हुए पानी में जस्ट डालिए, ब्लांच कीजिए और निकाल लीजिए। बस ब्लांच करना मतलब आपने हार्डली उसको कुछ क्षणों के लिए रखना, नॉट फॉर मोर देन
फ्यू 30 to 40 सेकेंड्स या 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है हॉट बॉइलिंग वाटर के अंदर में और निकाल लेना है। उनका पील निकाल दीजिए, उनको कीजिए प्यूरी। साथ में आप अनियन को भी प्यूरी कर सकते हैं, गार्लिक को भी प्यूरी कर सकते हैं। अनियन, गार्लिक, टमाटो प्यूरी करने के बाद में इसको आपने थोड़ा सा पैन में स्लाइटली ऑयल डाल के गार्लिक के साथ में रोस्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नाउ रेडी। पुट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट, देयर नो नीड टू ऐड शुगर, नो नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स। बहुत आसानी से ये आपका घर पे बन जाएगा। सिंपल है, जैसे मैंने कहा था, गार्लिक, अनियन, टमाटो प्यूरी एंड आप इसमें ओरेगानो, स्पाइसेस और जो हर्ब्स रहते हैं, टिपिकली ओरेगानो हो गया, गार्लिक पाउडर हो गया, रोजमेरी हो गया, तो मिक्स्ड हर्ब्स का, ऐसे जैसे ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं। तो इसके अंदर में मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में है गार्लिक है, बेसिल यानी कि जो क्या कहते हैं, तुलसी की फैमिली का है। सो थाई बेसिल है। ये सब चीज़ें इसके अंदर में ऑलरेडी ड्राइड फॉर्म में है, तो वो आप अपने पास्ता सॉस बनाने के टाइम पे भी डाल सकते हैं। बेसिल से मुझे याद आया, अभी देखिए यहाँ पर बेसिल और एक और चीज़ है, एक और हर्ब है जिसे हम कहते हैं, जिसे रॉकेट कहा जाता है, वो मिसिंग है। मैं झट से गया और फट से उसको लेके आया। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था, मैं झट से गया और फट से आया। तो ये है बेसिल, थाई बेसिल, तुलसी के फैमिली का है। बेसिल यानी तुलसी, इंडियन बेसिल इस अपनी इंडियन तुलसी। और ये है, इसे रॉकेट भी कहते हैं और अरुगुला भी कहते हैं। ये जनरली टुवर्ड्स द एंड डाला जाता है। ये भी एक अच्छा हर्ब है। इन दोनों के बारे में ज़्यादा विस्तार में, ये जब बन जाएगा हम आपको इसके बारे में विस्तार में बताएंगे कि इनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या है। तो चलिए, अब ये जो हमारा बेस था, ये बेस के ऊपर में अभी जनरसली टमाटो प्यूरी से बनाई हुई जो सॉस है वो हम इसमें ऐड करेंगे। बिंदास डालिए, क्या है, मज़ा आएगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, टमाटर ही है, प्याज है और गार्लिक है और हर्ब्स हैं, तो आप आराम से डाल सकते हैं। मार्केट से आप खरीदेंगे तो उसके अंदर में प्रिजर्वेटिव्स रहेंगे, शुगर एडेड रहेगी, तो ये सारी चीज़ें आपको तकलीफ़ देने वाली हैं। तो अवॉइड, इसलिए मैंने कहा कि मार्केट का अवॉइड कीजिए और घर पे बनाइए। तो मैंने ये घर पे बनाने का जो तरीका है आपको मैंने इसमें बताया है अभी एकदम शॉर्ट में। बहुत आसान है, उसके ऊपर में एक्चुअली में कुछ मेजर लाने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रियली मेजर टू शो इन दैट। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको हम अगले पिज़्ज़ा के लिए संभाल के रखते हैं। ये मैंने डाल दिए टमाटोज़, रोस्टेड टमाटोज़ डाले हैं। इसके ऊपर में हम अभी हमारे मशरूम्स डाल देंगे और थोड़ा सा मैं ब्रेक करके डालूँगा बेसिल, फ्रेश बेसिल के लीव्स को। एंड ये रहे फ्रेश बेसिल लीव्स, टेयर करके डाला है मैंने, इसको पीसा ऐसा कि नहीं। और ये रॉकेट और अरुगुला के लीव्स थोड़े से मैं ऐसे ऊपर से अरुगुला लीव्स डाल दूँगा। ओके, सो ये रहा। अब ये मेरा तैयार हो गया और अभी देखेंगे बैक एंड में मेरा ये भी पूरी तरह से रेडी हो गया। यहाँ पर मैं 2 वर्जन बनाने वाला हूँ। मैं इस एक हाफ में डालने वाला हूँ रेगुलर चीज़। तो ये कीटोजेनिक पिज़्ज़ा हो जाएगा। जो कीटोजेनिक डाइट, कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए चीज़ अलाउड रहता है। तो कीटो डाइट वालों का ये एक साइड का पिज़्ज़ा है। दूसरे साइड पे, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया है, नेक्स्ट गिव मी 2 to 3 डेज़, एक 2-3 दिन के अंदर में ही आप लोगों के लिए मैं एक मिल्क, प्लांट मिल्क बेस, मतलब कैशू मिल्क या आलमंड बेस, मैं आपके लिए एक वीगन चीज़ का रेसिपी लेके आने वाला हूँ। थोड़ा मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च किया है वीगन चीज़ की रेसिपी के लिए, तो मैं वो आप लोगों के लिए लेके आना। अब इसको हम डालेंगे ओवन के अंदर में बेक करने के लिए। चलिए तैयार करते हैं, ओवन के अंदर में डालते हैं। ओवन ऑलरेडी हमारा हीट हो चुका है। ओके, सो इसकी जो जाली वाला पोर्शन है उसके ऊपर में मैंने इसको उठा के ऐसे ही रख दिया है। ये बेकिंग पेपर है, रेगुलर पेपर नहीं है। आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे तो थोड़ा सा उसको नीचे से ऑयल लगा दीजिएगा। मैं एक बार आपको फिर दिखाता हूँ इसको क्लोज़अप में। सो ये देखिएगा एक क्लोज़अप व्यू इसका। अब मैं इसको डालने वाला ओवन के अंदर में बेक होने के लिए।
सो दिस शुड टेक अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इसको। तो चलिए, ये अब मेरा चला गया है अंदर। आप देख सकते हैं बेकिंग पेपर है, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो ये देखिएगा, बेकिंग पेपर के साथ में जो पिज़्ज़ा है अंदर चला गया है। ओके, अब ये पकेगा, तब तक हम इसे देखते हैं एंड आफ्टर सम टाइम वी विल कम बैक। जब तक ये पूरा हो जाएगा, जब ये पक रहा है, एक चीज़ आपको मैं 1-2 चीज़ें पॉइंट्स और बता दूं कि ये जो पेपर आप देख रहे हैं, बेकिंग पेपर यूज़ करने का एडवांटेज क्या है कि बेकिंग पेपर जब आप लाइन करते हैं तो ऑयल की नीड कम पड़ जाती है। एक दूसरा, जब बेकिंग पेपर से आप लाइन करते हैं, बेकिंग पेपर और रेगुलर पेपर या बटर पेपर में डिफरेंस है कि बेकिंग पेपर हीट को स्टैंड करता है और ये चिपकने नहीं देता है चीज़ को नीचे, और अगर जो भी कुछ भी गिरा है, ड्रिप हुआ है, तो ड्रिपिंग इसको कैच कर लेगा। बेकिंग पेपर आप ब्रेड्स वगैरह बेक कर रहे हैं तो उसके अंदर में ले सकते हैं। अभी ब्रेड्स की जब बात आई है तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज है मेरा। ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, देखते हैं कि कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ओके, सो आई थिंक इधर अभी हम पॉज करेंगे, आएंगे थोड़ी देर के बाद में जब हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। सो अभी हम देखते हैं अपना पिज़्ज़ा जो है ऑलमोस्ट एक 8-9 मिनट से अंदर गर्म हो रहा है। आइए देखते हैं उसका क्या हाल है, और हाल चाल ठीक ठाक है। ये रहा हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा रेडी। चिंता मत कीजिए, इसका आपको क्लोजअप बहुत ही जल्दी दिखाएंगे। एक खाली मैंने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ क्या की थी आपको मैं अभी बताता हूँ। तो छोटी सी मेरी गड़बड़ ये थी कि मैंने जो हर्ब्स है इसके अंदर में थोड़े ओरेगानो हर्ब्स वगैरह पहले डाल देता ना तो और भी अमेजिंग ये इसका लुक आता। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका हाल चाल कैसा है। सो ये है हमारा पिज़्ज़ा। अब इसे मैं 2 भाग में कट करता हूँ। ये पार्ट जो लेफ़्ट साइड का है जिसमें चीज़ नहीं डाला था, आपको क्रंच की आवाज़ आई? मुझे आई बढ़िया सी क्रंच की आवाज़ जब बेस को क्रैक करते हुए ये अंदर गया। और ये मैंने इसके 4 पीस कर दिए हैं, और चाहिए तो थोड़ा सा फ्रेश अरुगुला ऊपर से हम डालेंगे एक बढ़िया सा और एडिशनल टेस्ट लाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस पे ओरेगानो सीजनिंग, और ये रहा आपका हमारा लो कार्ब, वेरी लो कार्ब। अगर हम ये साइड को कंसिडर करेंगे तो लो कार्ब होगा, ये साइड को कंसिडर करेंगे तो वेरी लो कार्ब, फ्लावरलेस, बिना आटे के। तो आप बेस देख रहे हैं, ये जो बेस है इसमें आटा नहीं है। कीटो पिज़्ज़ा खाइए, बनाइए। पहले बनाएंगे तो खाएंगे, पहले बनाइए फिर खाइए और हमें बताइए कि आपको कैसा लगा ये।